आज हम करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। तो ये आपका एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9th का टॉपिक है। तो जैसा कि आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि परिमेय संख्याओं को हम जोड़ें, घटाएं, भाग करें या गुणा करें तो हमेशा हम क्या प्राप्त करते हैं, एक परिमेय संख्या प्राप्त करते हैं। When we add, subtract, divide or multiply two rational number, we always get a rational number. But in the case of irrational number, we always do not get irrational number. तो हमें हमेशा अगर हम अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, भाग करें या गुणा करें तो हमेशा ही जरूरी नहीं कि हमें अपरिमेय संख्या ही मिले, परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। तो देखिए इसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हैं, संक्रियाएं हैं। देखिए फर्स्ट है, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। कि अगर हम एक परिमेय संख्या लेते हैं और एक अपरिमेय संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 + √3, ये क्या है, परिमेय, और ये क्या है, अपरिमेय। तो इनको अगर हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आएगा, या हम घटा लेते हैं इसे, राइट। तो हमारे पास जो संख्या आ रही है वो क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, देखिए ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। जहां पे भी आपके पास किसी अंक के साथ एक अपरिमेय संख्या या वर्गमूल में अंक दिख रहा है पूर्ण वर्गमूल को छोड़कर, तो हमेशा वो क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। जैसा कि √3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। तो ये फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू दिस। फिर सेकंड देखिए, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्यतर, मतलब हम कोई नॉन जीरो नंबर या परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है। देखिए इसके लिए फर्स्ट के लिए था। सेकंड जो पॉइंट है आपके पास, एक परिमेय संख्या का गुणनफल करना है आपने, अपरिमेय संख्या मान लो हमने √2 ले ली, इसके साथ हम परिमेय संख्या को गुणा या भाग करते हैं। जैसे देखिए हमने ये 3 से गुणा कर दिया, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या। या भाग करके देख लीजिए, √2 को हमने डिवाइड कर दिया 3 से, तो हमारे पास ये भी क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी। थर्ड वन, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें या घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अब होगा कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याएं ले रहे हैं तो उनको अगर हम जोड़ रहे हैं तो रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। when we will take two irrational numbers and we apply the operations like addition, subtraction, multiplication or division, we may get rational or irrational number। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने क्या ले लिया, 2 √2 + 3 प्लस ऐड कर दिया हमने इसमें √2 + 5। तो इसको सॉल्व करके देखिए, √2 + √2 क्या हो गया, 2√2 + 8। तो ये क्या है आपके पास, अपरिमेय संख्या। अगर हम इसको माइनस करते हैं, मान लीजिए माइनस कर लीजिए, जैसे इसे ही कर लीजिए, √2 प्लस ये एक नंबर था यहाँ तक हमारा, ये सेकंड है, माइनस करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा लाइक दिस। तो देखिए ये कट गया, ये आ गया आपके पास, दिस इज 5, तो ये आपके पास आ गया -2। तो दिस इज ये क्या है, एक परिमेय संख्या। उसी तरह आप भाग कर सकते हो, जैसे मान लीजिए, या गुणा √2 को आपने डिवाइड कर दिया √3 से, दो अपरिमेय संख्याएं हैं, तो ये देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, परिमेय संख्या। जब हमने
डिवाइड किया। अब उसी तरह आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, √3 प्लस √3, ये क्या आएगा, क्योंकि √9 आएगा, 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो क्या आ जाएगा आंसर 3। अगर हम अलग अलग लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या। देखिए ये निशान कई अंकों के ऊपर देखा होगा आपने, इस तरह के कोई निशान, तो इसे हम कहते हैं कर्णी चिन्ह, रेडिकल साइन। और इसको जैसे हम कई पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ 2 है बाहर, तो इट कैन बी रिटन एज, इस चीज को हम इस तरह लिख सकते हैं 1/2, 2 रेज़ पावर 1/2, 2 की घात 1/2। तो ये होती है कर्णी के निशान, और इसको हम यहाँ कहते हैं वर्गमूल, स्क्वायर रूट। इसे हम क्यूब रूट कहते हैं। जैसे √3 को हम लिखेंगे 3 की ये 3 रेज़ पावर 1/3, 3 की घात 1/3। तो ये कर्णी चिन्ह है, रेडिकल साइन है, इसका हम प्रयोग करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो इसके लिए कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। तो पहला है आपके पास √a × b, तो इसको अलग अलग आप इस तरह कर सकते हो, दोनों के ऊपर कर्णी का निशान लग जाएगा। जैसे देखिए ए के लिए आपके पास, हमारे पास है मान लीजिए 2 × 3, तो इसको अलग अलग आप इस तरह लिख सकते हो, ये इसके लिए है। फिर बी पार्ट अगर आप डिवाइड करते हो तो इसी तरह दोनों के ऊपर अलग अलग कर्णी का चिन्ह लग जाएगा। जैसे देखिए ये है 2/3, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 2/3। इस तरह इसको आप सॉल्व कर सकते हो। सी पार्ट है, जैसे आपके पास ये √2 प्लस ले लीजिए एग्जांपल इसका, इसी तरह अंकों को हमने ले लिया। इनका प्रयोग हम आगे अभी करेंगे इस एक्सरसाइज में बहुत। और ये देखिए इसमें फार्मूला लग गया, a + b × a - b होता है a² - b²। तो ये आ गया आपके पास, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और ये 2 - 3 - 1। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे परिमेयकरण, रैशनलाइज। अब कई जगह हमने देखा होगा, देखिए आपके पास अंक आ जाता है इस तरह, तो जो हमारा ये अंश है ये हर है, तो इसको आसानी से हल करने के लिए, इसको कहीं भी हमें हल करना है, चिन्हित करना है कि √2 किसके बराबर है, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ये अंक हर में है तो इसको आसानी से हल करने के लिए हम उसका क्या करते हैं, परिमेयकरण और रैशनलाइज करते हैं। तो हर को परिमेय संख्या में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे मान लीजिए √2 है, तो हम इसको किसी परिमेय संख्या में बदल देंगे, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेयकरण, रैशनलाइज। देखिए परिमेयकरण इस संख्या का कैसे करेंगे। अगर जो हर है हमारे पास, अगर उसमें कहीं पे आपके पास प्लस या माइनस हो रहा है, तो 2 अंकों का योग है ये, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग, तो इसका हम बीच वाला निशान बदल करके उस संख्या से गुणा व भाग करते हैं। अगर प्लस है तो माइनस से, जैसे √5 - √2 से गुणा व भाग करने पर, अगर यहाँ माइनस होता तो हम प्लस कर देते। तो देखिए इसको किस तरह परिमेयकरण किया जाता है, रैशनलाइज कैसे करते हैं। तो देखिए इस तरह करेंगे, ये किया हमने, इसको इससे गुणा और भाग, तो ये आपके पास, ये ऊपर वाली संख्या ऊपर होंगी मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ गया √5 - √2, और अपॉन में आ जाएगा आपके पास, देखिए a + b × a - b, a² - b²। ये देखिए, और इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास, ऊपर वाली संख्या वही रहेगी, और ये 5 - 2, और दिस इज √5 - √2/3। तो देखिए जो आपका हर था वो किसमें, अपरिमेय से किसमें बदल गया, परिमेय संख्या में। तो इसे कहते हैं हम परिमेयकरण करना या रैशनलाइजेशन। नोट करते हैं, आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने विभिन्न वास्तविक संख्याओं के ऊपर संक्रियाओं के बारे में पढ़ा, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, कि किस तरह
कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं, गुणा करते हैं, तो जरूरी नहीं कि हमेशा हमें अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो, हमें परिमेय संख्या भी प्राप्त हो सकती है। और हमने करनी चिन्ह के बारे में पढ़ा कि करनी चिन्ह कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं, उसके लॉज क्या हैं, और साथ ही मेनली इंपॉर्टेंट हमने किसके बारे में पढ़ा, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन के बारे में, जिसके द्वारा हम किसी भी संख्या के हर को आसानी से अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं। थैंक यू।